हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम श्री ईशोपनिषद का मंत्र 4 पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। श्री ईशोपनिषद की जय, श्री प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय। मंत्र 4। अनेजद एकम मनसो जवियो नैनदेवा आपनुवन पूर्वम अर्षत् तद्धावतो अन्यान्यत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातृश्वा दधाति। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। तो यहाँ पर इस मंत्र में हमें समझा जा रहा है कि भगवान इतने शक्तिशाली, इतने वेगवान हैं कि जितने भी व्यक्ति या देवता जो बहुत अधिक दौड़ सकते हैं, उनसे भगवान उनको पीछे रख सकते हैं। इतने अधिक वेगवान है। शक्तिशाली देवता हैं, वो भी उन तक पहुंच नहीं पाते और वो एक स्थान पर रहते हुए भी, है ना, सारे देवताओं को अपने वश में कर सकते हैं और वो श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। तो ये भगवान का परिभाषा बताई गई है, इसलिए वो परम भगवान है, क्योंकि उनसे ज़्यादा ऐश्वर्यशाली, शक्तिशाली कोई और है ही नहीं। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी हमें बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि बड़े से बड़ा दार्शनिक जो होता है, मानसिक चिंतन द्वारा भगवान को, परमेश्वर को, मूल पुरुषोत्तम भगवान को जान नहीं पाता, बिल्कुल नहीं जान सकता। सिर्फ भगवान को कैसे जाना सकता है? भक्तों की कृपा से। जब भक्तों की कृपा होती है किसी व्यक्ति पर, तभी भगवान जाने जा सकते हैं। तो ब्रह्म संहिता में भी 5.34 में कहा गया है कि कोई अभक्त दार्शनिक है तो वायु या मन के वेग से भी लाखों वर्ष तक अंतरिक्ष में यात्रा करता रहे, तब भी वो परम सत्य को बहुत दूर पाएगा। लेकिन भक्त जो है वो भगवान को जैसे स्मरण करता है, जैसे उसकी जीवा पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे भगवान का स्मरण करता है, उसके मन में और उसकी जीवा पे भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो अपने गोलोक में या अपने धाम में रहते हुए भी, भगवान इतनी दूर रहते हुए भी भक्त के हृदय में, भक्त की जिह्वा पे, है ना, भक्त के स्मरण में आ जाते हैं। तो ये अचिंत्य भेदा भेद कहलाता है। तो ब्रह्म संहिता में 5.37 में भी कहा गया है कि भगवान अपने दिव्य धाम में रहते हैं। उनका एक दिव्य धाम है जिसे हम गोलोक कहते हैं, और वे अपनी लीलाओं में इतने मग्न रहते हैं और अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा, है ना, अपनी सृजनात्मक शक्ति के प्रत्येक भाग में पहुंच सकते हैं, जहाँ जो भगवान द्वारा बनाए गए हैं। आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, कहीं पर भी वो तुरंत पहुंच सकते हैं। तो विष्णु पुराण में भी भगवान की शक्तियों की तुलना अग्नि से की गई है। अग्नि का से उद्भूत जो ताप और प्रकाश से की गई है। तो अग्नि एक स्थान पर बनी रहती है, तब भी अपने प्रकाश और ताप से वो कुछ दूरी तक वितरित होती रहते हैं। जैसे अग्नि हम जला दें तो उसका ताप और प्रकाश हमें दिखाई देता है विकीर्ण होता हुआ, और उसका ताप भी हम अनुभव कर सकते हैं। तो इसी प्रकार भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, अपने दिव्य धाम में स्थिर रहते हुए भी अपनी शक्तियाँ जो हैं वो सर्वत्र चारों तरफ बिखेर देते हैं। तो उनकी शक्तियाँ जो हैं वो असंख्य हैं, गिनी नहीं जा सकती, असीमित हैं। तब भी उनकी 3 प्रमुख शक्तियाँ जो हैं वो, उनको हम सारी शक्तियों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। असीमित शक्तियों को हम 3 मुख्य श्रेणी में विभाजित करते हैं। पहला है अंतरंगा शक्ति, दूसरा है तटस्था शक्ति, तीसरा है बहिरंगा शक्ति। तो इन श्रेणियों में हर शक्तियों के लाखों उपभेद हो सकते हैं, आगे विभाजित किया जा सकता है। जैसे वायु है, प्रकाश, वर्षा इत्यादि जितने भी प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित करने वाले शक्ति संपन्न प्रमुख देवता हैं, है ना, वो परम पुरुष की तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। और मनुष्य समेत सारे जीव जो होते हैं, निम्न जीव, वो भगवान की तटस्था शक्ति में आते हैं। और ये भौतिक जगत जो है वो
भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति की सृष्टि है और आध्यात्मिक आकाश जो बहिरंगा शक्ति से परे है वो ईश्वर का धाम, वो उनके अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। तो भगवान की विभिन्न शक्तियाँ हर जगह, हर तरफ, सर्वत्र विद्यमान रहती हैं। तो भगवान तथा उनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन ये किसी को नहीं मान लेना चाहिए कि शक्तियाँ ही परम सत्य हैं, ये भगवान की शक्तियाँ ही भगवान है, नहीं। हालांकि अंतर नहीं है, पर फिर भी परमेश्वर परम शक्तिशाली है ना। तो परमेश्वर को हमें निराकार भी नहीं मानना चाहिए, है ना। और ये भी नहीं मानना चाहिए कि उनका कोई साकार रूप नहीं होता। भगवान का साकार रूप होता है ना। और लोग अपनी समझ के अनुसार अलग अलग निष्कर्षों पे पहुंच जाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर जो है या भगवान हमारी विभिन्न, हमारी समझ की सीमित क्षमता के अंतर्गत नहीं होते। तो उपनिषद हमें चेतावनी देती है कि कोई भी अपनी सीमित शक्ति से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। तो भगवान भगवद गीता के 10.2 में कहते हैं कि उन्हें बड़े बड़े ऋषिगण, सुरगण भी समझ नहीं पाते हैं, वो समझने में असमर्थ हैं। तो असुरों के विषय में क्या कहा जाए, जिनके लिए भगवान की गतिविधि को समझने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो श्री ईशोपनिषद का ये जो चौथा मंत्र है, ये हमें अवगत कराता है कि परम सत्य परम पुरुष हैं और साकार रूप है उनका, और सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली हैं। तो भगवान की शक्तियों का प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के लक्षण होते हैं, हर शक्ति उनका, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र सीमित होता है। भगवान के हर अंश और अंश के अंश में कुछ सीमित शक्ति होती है, भगवान द्वारा दी होती है, तो वो सीमित होते हैं। अंश कभी भी भगवान के बराबर नहीं होता। तो ये इसीलिए हमें इन अंशों को भगवान के पूरी शक्ति के समान नहीं समझना चाहिए। तो मूर्ख या अज्ञानी जीव जो होते हैं वो भगवान के अंश स्वरूप हैं, है ना। भगवान की दिव्य स्थिति के बारे में वो अटकलें लगाते रहते हैं, लेकिन ईशोपनिषद हमें ये चेतावनी देती है कि मनुष्य को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट स्रोत से भगवान के अध्यात्म पद को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो वेद जो हैं वो हैं सारे उपनिषद, सारे शास्त्रों का सार भगवद गीता है ना, भागवतम है। तो इनको हमें अध्ययन करना चाहिए, प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान जो है वो केवल भगवान को ही है, और सारे वेद जो हैं वो भगवान की वाणी हैं। तो प्रत्येक परम पुरुष जो है वो परम पुरुष का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है ना। किसी कोई भी विशेष अंश है परम पुरुष का, तो उसको एक सीमित मात्रा में शक्ति दिया और उसको कुछ कार्य दिया जाता है ताकि वो भगवान की इच्छा अनुसार कर्म कर सकें। तो जब वो जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट कार्य को करता है जो भगवान चाहते हैं, है ना, तो फिर वो दिव्य स्थिति में हो जाता है, आध्यात्मिक स्थिति में हो जाता है। इसके विपरीत अगर वो जीव भूल जाता है, भगवान की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता, तो माया में स्थित कहलाया जाता है। तो हमें प्रारंभ से ही ईशोपनिषद हमें बताती है कि भगवान द्वारा हमारे कुछ कार्य नियत कर दिए गए हैं कि ये कार्य आपके लिए है, ये आपको करना है, ये नहीं करना, तो उसे ही हमें करना चाहिए। तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि जीवात्मा को अपनी प्रेरणा नहीं होती, उसको एक प्रेरणा भी है, स्वतंत्रता भी है, क्योंकि जीव जो है वो हर जीव भगवान का अंश होता है, भगवान का दास होता है। तो हर अंश को अपने अंशी की सेवा करनी चाहिए, तभी वो प्रसन्न रह सकता है। तो और उसके लिए उसको एक प्रेरणात्मक शक्ति भी दी जाती है भगवान द्वारा, एक स्वतंत्रता भी दी जाती है। तो जब वो अपनी प्रेरणा को या स्वतंत्रता को है ना, उसका उपयोग बुद्धि के द्वारा भली भांति ये समझते हुए करता है कि हर कार्य भगवान की शक्ति है, तो वह अपनी मूल चेतना को, उस स्वाभाविक रूप को स्वतः प्राप्त कर लेता है, दोबारा से पुनः प्राप्त कर लेता है, जो माया द्वारा या भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा लुप्त हो गई है, खो गई है। तो सुप्त कृष्ण भावना, अमृत कृष्ण प्रेम हर जीवात्मा के हृदय में रहती है। तो जितना अधिक हम भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर के बारे में श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, स्मरण करेंगे, तो हम अपने स्वभाव को, हम अपने मूल चेतना को पुनः प्राप्त कर लेंगे, जो माया द्वारा लुप्त हो गई थी। अनादिकाल से वो
खो गए हैं, हम भूल गए हैं। तो सारी शक्ति भगवान द्वारा प्राप्त होती है। तो प्रत्येक शक्ति का उपयोग जो है हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, भगवान की इच्छा को पूरी करने में करना चाहिए, अन्य किसी कार्य में नहीं लगना चाहिए। तो भगवान की ऐसी विनीत सेवा की मनोवृत्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं, है ना, उनसे हम भगवान को जान सकते हैं। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है भगवान के सभी लक्षणों को जानना, भगवान के जन्म कर्म लीलाओं को जानना, उनकी शक्ति को जानना, और यह जानना कि ये शक्तियाँ जो है उनकी इच्छा से किस प्रकार कार्य करती हैं। तो ये सारी बातों, ये सारा दिव्य ज्ञान जो है हमें प्रामाणिक साधु गुरु शास्त्र मिलेगा। और सारे शास्त्रों का सार जो है वो भगवद गीता है। तो सारा अद्भुत ज्ञान, दिव्य ज्ञान भगवान का भगवद गीता में वर्णित है, भागवतम में वर्णित है, जो समस्त उपनिषदों का सार है। तो भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। तो हमें ध्यानपूर्वक प्रामाणिक गुरु से, प्रामाणिक स्रोतों से भगवद गीता, भागवतम, इन शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तब हम भगवान की विभिन्न शक्तियों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है। इन गूढ़ प्रश्नों के उत्तर हम जानकर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे और मूल चेतना को हम विकसित कर पाएंगे, अपने स्वभाव को प्राप्त कर पाएंगे और अपना मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, श्री ईश उपनिषद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।